आज हम बनाएंगे दिवाली पर बिना चाशनी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और बिना गैस चलाए झटपट से बनने वाली बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी ये बर्फ़ी तैयार होती है और साथ में बहुत ही हेल्दी। तो चलिए बेसन की बर्फ़ी बनानी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, ये देखिए चने, ये मैं भुने हुए चने ले रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये करियाना स्टोर पे या किसी भी शॉप से मिल जाते हैं। तो ये हम लेंगे ग्राइंडर जार और उसके अंदर हम डालेंगे 2 कप भुने हुए चने। मैं तो जैसे मेजरिंग कप ले रही हूँ, लेकिन आप किसी भी कटोरी से नाप कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमने 2 कप भुने हुए चने ग्राइंडर जार के अंदर डाल दिए हैं। साथ में ही डालेंगे 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो वैसे मैं 3/4 कप डाल रही हूँ चीनी का, और साथ में इसके टेस्ट को और भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि मिठाई के अंदर टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो 4 मैंने इलायची डाली है। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, इलायची एसेंस भी डाल सकते हैं। और साथ में इसमें मैंने डाला है ड्राई फ्रूट, जैसे कि मैंने बादाम डाले हैं। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है। तो बिल्कुल हमने इसका फाइन पाउडर बनाना है। तो अब हम लेंगे बाउल, और बाउल के ऊपर हम रखेंगे छन्नी, और छन्नी से ये जितना भी मिक्सचर हमने तैयार किया है वो सभी हम छान लेंगे, ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर बाहर आए। तो ड्राई फ्रूट आप कोई भी डाल सकते हैं, कोई भी अपनी चॉइस का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो अब हम धीरे धीरे सभी मिक्सचर को छान लेंगे। तो ये लीजिए, सारा मिक्सचर हमने अच्छे से छान लिया है। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तैयार हुआ है। फ़ाइन पाउडर से मिठाई बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो अब हम लेंगे कोई भी टिन, मैं केक टिन यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, और उसके अंदर हम बिछा लेंगे पार्चमेंट पेपर। तो पार्चमेंट पेपर के ऊपर हम लगा देंगे हल्का सा ऑयल। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर ना हो तो आप कोई भी कॉपी का पेज ले सकते हैं और उसे इस तरीके से ऑयल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम बर्फ़ी सेट करेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। तो ये लीजिए, ऑयल हमने सारी तरफ से लगा दिया है, और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट। मैं जैसे बादाम डाल रही हूँ और साथ में पिस्ता डाल रही हूँ, क्योंकि दिवाली का त्यौहार चल रहा है। तो मिठाई हमेशा डेकोरेटिव ही अच्छी लगती है, जो खाने में भी अच्छी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है। तो अब हमने सारा ड्राई फ्रूट डाल चुके हैं। आप कोई सा भी मनपसंद अपना ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये मिठाई बन जाती है, क्योंकि दिवाली पे ढेरों से काम होते हैं। तो झटपट से हमने ये बर्फ़ी तैयार कर लेनी है। तो अब इसके ऊपर जब हम बर्फ़ी का मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी सेट होगी। तो चलिए अब इसको साइड पे रख देते हैं। तो अब हम आते हैं, ये जो हमने बाउल के अंदर मिक्सचर निकाल के छान के रखा था, अब उसके अंदर हम धीरे धीरे से दूध डालते रहेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दूध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे दूध को डालते रहना है और मिक्स करते रहना है, क्योंकि हमने इसे डो फॉर्म में लेके आना है। दूध ध्यान रखिए, बिल्कुल हमने धीरे धीरे डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो टोटल इसमें आधा कप दूध लगेगा। तो आप अपने मिक्सचर के ऊपर देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार होना चाहिए। जब तक हम डो को तैयार कर रहे हैं, धीरे धीरे गूंथ रहे हैं, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की मेरी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं रेसिपी डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। तो ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार हो चुका है। बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हुआ है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ये देखिए, मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार हुआ है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसका हल्के से बॉल सा क्रिएट कर लेंगे, ताकि हमें आसानी से हम ट्रांसफ़र कर सकें जो हमने सेट करके रखा था टिन। ये लीजिए, अब हम बर्फ़ी को सेट कर देते हैं। हल्के हाथों से हमने प्रेस करके इस तरीके से सेट कर लेनी है बर्फ़ी। ये लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली हमने सेट कर दिया है डो। अगर आपको इस तरीके से मुश्किल हो तो इस तरीके से आपने स्पैचुला के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लेना है, और उसे धीरे धीरे से स्पैचुला से डो को प्रेस कर देना है, ताकि बिल्कुल इवनली सेट हो जाए डो। और इस तरीके से ऑयल लगाने से एक तो शाइनिंग बहुत अच्छी ऊपर से आती है, और साथ में ये बहुत ही आसानी से इस तरीके से सेट हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आप ऑयल लगा सकते हैं ब्रश से दोनों साइड्स पे स्पैचुला की, और फिर सेट कर सकते हैं।
तो अगर आपके पास इस तरीके का स्पैचुला ना हो तो एक ऑप्शन और है, हम इसे चम्मच से भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने कोई भी घर पे जो हम चम्मच यूज़ करते हैं उससे इस तरीके से हमने दबाते रहना है और बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली सेट कर देना है डो को। तो बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है डो और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज के अंदर। या तो आप इसे फ्रिज के अंदर रख सकते हैं 2 घंटे के लिए, या फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी सेट हुई है। तो ये देखिए अब हम इसे डीमोल्ड कर देते हैं इस डो को, जो हमने बर्फ़ी का डो हमने तैयार किया था। तो पीछे से टैप हल्का सा करेंगे क्योंकि हमने पार्चमेंट पेपर लगाया है, तो बहुत ही आसानी से ये मिठाई बाहर आ जाएगी। तो ये लीजिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है मिठाई। तो अब जो ये पार्चमेंट पेपर लगा हुआ है इसे हम निकाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ये मिठाई तैयार हुई है और बहुत ही झटपट तरीके से तैयार हुई है। ये देखिए मैं लुक वाइज भी दिखा रही हूँ। और अब हम इसकी साइड्स निकाल देते हैं ताकि अच्छी फिनिशिंग आए। तो मैं साइड्स निकाल रही हूँ, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे रख भी सकते हैं। और अब आप अपने मन चाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसे बर्फ़ी की शेप में ही कट कर रही हूँ। तो ये लीजिए झटपट से हमने इसे पीसेस में कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और आराम से टूटने वाली ये बर्फ़ी तैयार हुई है, बिना किसी मावा, चाशनी और मिल्क पाउडर के। तो देखा आपने, बिना गैस चलाए हमने कितनी झटपट से ये बेसन की बर्फ़ी तैयार कर ली है। तो अब हम इसे अरेंज कर लेंगे प्लेट में। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है। आप भी इस दिवाली पे ज़रूर से बनाएं इस मिठाई को और ज़रूर खाएं और बताएं कि कैसी तैयार हुई आपकी ये बेसन की बर्फ़ी। तो उम्मीद करती हूँ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब